खुशबू के साथ एक और लड़की थी कोई, वो किरण सिंह थी। किरण दूसरी कोई एक लड़की थी, कोई नाम नहीं जानता साथ में। जानकी दुबे के साथ तो बंद था। सॉरी मैं नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन वो लड़की चाकू लेके आई थी। उसके बाद से चाकू से मुझे लगा, मैं एग्जैक्टली मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे पता नहीं है चाकू से लगा है रॉड से लगा मुझे, बट मेरा हाथ यहाँ कटा है, मेरा कान यहाँ कटा है, इस साइड में कान कटा है और पीठ में चोट लगा है। सारा पुलिस के पास एविडेंस है। उसके बाद नाखून के निशान तो बहुत सारे हैं और इन सब चीज को, ये सब कुछ सेल्फ डिफेंस में हुआ है। उसके बाद लाइट ऑफ कर दिया गया है। अब लाइट किसने ऑफ किया, कहां से हुआ, एमसीबी का मुझे नहीं पता। उसके बाद लाइट ऑफ हुए और फिर सारे लोग वहां से उसके पहले का मैं बताता हूँ, सारे जितने भी पड़ोसी थे ना वो इकट्ठे हो गए। वो सारे कहते हैं यहाँ पे धंधा चलता है। सारे पड़ोसी का एविडेंस पुलिस लेगी, अभी उनको बता दिया, संज्ञान में बात जा चुका है। यार बहुत बड़ी बात। हाँ भाई बहुत बड़ी बात, मैं भाई बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा, मैं वीडियो दो पर डाल चुका हूँ। आपके पास वीडियोस होंगे भी, पड़ोसी के 2-3 पड़ोसी के हैं, बाकी और भी पड़ोसी के पुलिस ने ले लिया। 2-3 पड़ोसी बोल रहे थे कि यहाँ पे धंधा चलता है, 24-24 घंटे यहाँ लड़कियां आती है, लड़के जाते हैं, 2-2 बजे रात तक गाना चलते रहता है। हम लोग खुद परेशान है, कृपया करके आप लोग निकलवा दीजिए इनको। सारे पड़ोसी हाथ जोड़ के मम्मी को यही बोल रहे थे कि कृपया करके इन लोगों को आप निकाल दीजिए यहाँ से। और इस चीज को लेके फिर हम लाइट ऑफ हुआ, फिर लगातार पता नहीं लड़के मेरे नीचे जो ड्राइवर खड़ा था वो मेरे को कह रहे थे कि 2-3 गाड़ियां आई, 2-3 गाड़ी में से 2 गाड़ी का शायद उन्होंने अपने नंबर दिया था। नंबर देके हमने पुलिस को दे भी दिया है नंबर, 2 गाड़ी का नंबर हमारे पास था। बाकी गाड़ी BR01DT78887 एक ये गाड़ी, ऐसी 2 गाड़ी, एक और गाड़ी थी। हाँ 2 गाड़ी का नंबर हमने दिया है, एक गाड़ी का नंबर पास नहीं था। और वो सारे लड़के ऊपर एक साथ गए हुए। हल्ला हंगामा होने के बाद ये लोग खुशबू जो है उसका पता नहीं क्या है, पत्नी रहती तो सिंदूर लगाती, और गर्लफ्रेंड है या रखेल है इसका मुझे नहीं पता। लेकिन उस रूम के अंदर में 10 लड़का 4 लड़की उसी रूम में रहते हैं। होने के बाद वो खुशबू जो बड़ा सा रेड, जो कि आप लोग को हम वीडियो भी दिखाएंगे, बड़ा सा रेड लेकर गई और हम लोग बात कर रहे थे। हम लोग को नहीं पता था, हम लोग को मार करने थोड़ी गए थे, हम लोग तो वहां मिलने गए थे उनसे। पीछे से आकर बीना मानवी जी पे प्रहार की खुशबू। उसके बाद देखिएगा, एक शायद वीडियो लाइव चला रहा है, उसमें आवाज भी आ रहा होगा कि बिना दी को मार दिया, बिना दी को मार दिया, और बॉल बंद कर दिया, पूरा अंधेरा हो गया। उसके बाद कौन किधर सामान ले गया हम लोग को कोई पता नहीं, मतलब चारों पट्टी से लोग घेर लिया था हम लोग को। सामान क्या किया, तोड़ा फोड़ा। उसके बाद मेरा जो रश्मि जी है, जब इनको गुस्सा आया, मैडम को जब लगा तो एक प्लास्टिक का टेबल इनको मिला। जाहिर है गुस्सा आना, हम लोग को भी गुस्सा आया। 1-2 थप्पड़ हम लोग भी लगाए, उस अंधेरा में क्या होता है, 1-2 थप्पड़ लगाए हम लोग भी। एक टेबल पटकी, जो टेबल भी पटका हुआ है। उसके बाद क्या की, बंद हो गई अंदर में, बंद करके लॉक कर ली। उसके बाद जब थाना पुलिस आया तो हम लोग वहां पे गए। ये रचा हुआ प्लानिंग था वीरू यादव का, ब्लैकमेलिंग का। लेकिन आप ही लोग पे आरोप है कि आप लोग उसके ऑफिस में गई हैं, बहुत सारा सामान जो है आप ही लोग तोड़े हैं। नहीं, चोर के यहाँ कौन चोरी करता है बताइए तो? जो खुद चोर है उसका क्या अस्तित्व है? वो बोलता है कि हम यादव हैं, यादव हैं, तो क्या भाई यादव लोग ऐसे करते हैं? जाति पे नहीं जाना चाहिए ना किसी को। लेकिन जिस तरह से सामान उसके यहाँ बिखरा हुआ ऑफिस में, लगता है कि काफी उसका नुकसान हुआ और बुरी तरह से तोड़फोड़ किया गया। अच्छा एक चीज बताइए, हम लोग तो बात करने गए थे ना, हम लोग तो मैनेज करने गए थे कि नहीं भाई किसी के इज्जत के साथ तुम खेल रहे हो, तो उसको हम लोग सोचे कि चलो भाई 1 लाख रुपया हम इसको दे देंगे और ये सारा सलट जाएगा मामला। लेकिन उसका नहीं, उसका तो था ब्लैकमेलिंग करने ही का। कभी आज मान लीजिए कि बिना दी का एडिट किया है, कल हमारा भी कर सकता है, परसों आपका भी कर सकता है। बेसिक से स्टार्ट करता हूँ जी। हाँ, जदयू के ज्वाइनिंग से, जब वीना मैम का जदयू में ज्वाइनिंग हुआ था, उसके बाद से मैं एक्चुअली दिल्ली में जॉब करता था। उसके बाद मैं जॉब वगैरह छोड़ के यहाँ पे आया किसी काम से, क्योंकि मुझे थोड़ा यहाँ पे कुछ काम करना था, उसके लिए मैं यहाँ आया। और उसके इन लोगों को जब से जदयू का ज्वाइनिंग हुआ है तब से जो, अब मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, बट जो एंटी पार्टी है उनका थोड़ा सा गलत रिस्पॉन्स आने लगा था। और उसको फेस करने के लिए लगातार हमने बहुत कोशिश किया आगे बढ़ने की। चलो ठीक है, जो हो रहा है नेगेटिव पॉइंट्स हटाते जाओ। क्या हुआ कि अचानक से एक दिन मेरी बहन का पोस्ट कर दिया गया कि मेरी आपको सबको पता है कि वीना मानवी का नाम लेने से व्यूज बढ़ जाता है, सबको पता है, सबको इस चीज से वाकिफ है। इस चीज को बस करने के लिए खुशबू ने एक पोस्ट डाला फेसबुक पे, ऑलमोस्ट छठ का टाइम के बाद, छठ के बाद का बात है ये। तो उस टाइम पोस्ट डाला कि वीना मानवी की बेटी से वीना मानवी ने के बॉयफ्रेंड से वीना मानवी ने सेटिंग किया 8 लाख रुपए में, समथिंग ऐसा कुछ करा।
इसके लिए हमने उसको जाके पूछा भाई तुम्हारे पास क्या साक्ष्य है, क्यों डाल रहे हो, क्यों नहीं यार। हमने जाके पूछा उसको, भाई तुमसे पूछा, बोला भैया कोई साक्ष्य नहीं है, इन्होंने ये सब काम किया था जिनको निकालने का काम किया गया। उसके बाद एक और दोनों वीडियो है मेरे पास, आप सही बोल रहे हैं, एक और वीडियो की हो गई होगी गलती, हो गई होगी गलती, ऑब्वियसली कुछ होगा, हाँ ऐसे तो कोई बोलता ही है, तो हाँ हो गई होगी गलती, ये चीज बोला गया होगा। गलती किससे नहीं होती है भाई, जब 100 काम कर रहे हो तो एक काम गलत होता है, कोई भी मानते, मैं भी करता हूँ, आप भी करते होंगे, तो आपसे भी कुछ ना कुछ गलत रिपोर्टिंग होता होगा। तो ये चीज हुआ, उसके बाद उन्होंने डिलीट किया उसकी वीडियोस, लेकिन उसका कहना ये था कि अब तो बहुत जगह चल गया है वीडियोस, ये न्यूज वो न्यूज, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए तो कुछ पैसा देना ना पड़ेगा मैडम सबको डिलीट कराने के लिए। तो फिर उसने 5 लाख का डिमांड किया उस टाइम का बात है। फिर उसने डिमांड किया, फिर लास्ट में मम्मी ने बोला कि चलो ठीक है। अब मैंने इनफैक्ट मैंने बोला कि अरे मम्मी, जब हाथी चलते बाजार है तो कुत्ते 1000 भौंकते हैं, तो तुम इस चीज को भूल जाओ, कुछ नहीं है, रहने दो, कोई पैसा वैसे नहीं देना है, सब चीज को बंद करो और आगे बढ़ो। 1 महीना ऑलमोस्ट लगभग शांत रहे ये लोग। उसके बाद जब मेरी बहन का शादी का डेट वेट आने लगा तो फिर इसने मुद्दे को उठाया और फिर ये सब चीज हुआ। मेरी बहन के ससुराल में बात चला गया था, वो लोग देखकर इस शादी को पोस्टपोन करके बहाने से इसको बोला गया पोस्टपोन करते हैं, दीदी अभी रुक जाइए, अभी ये नहीं करेंगे। आपको ये बात सोचो, पटना क्लब में आप लोग सब चले आना, पटना क्लब में 18 फरवरी का डेट चेक कर लेना कि वहां पे बुकिंग था प्रार्थना जायसवाल की शादी के लिए, और वो कैंसिल मैं खुद गया था। एक भाई अपनी बहन का शादी कैंसिल कराने गया था, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। जिस चीज को मैंने फेस किया है वो शायद आप लोग कभी करोगे ना, भगवान न करे आप लोग कभी करो, लेकिन कभी करोगे तो इस चीज को फील करोगे क्या आक्रोश से मैंने इस चीज को किया था। और किस भाई को नहीं लगेगा उसको जाके बंदे को कूट दे, लेकिन फिर भी मैंने नहीं किया। सिर्फ एक मर्यादा था कि मेरी माँ का इज्जत है, और उस इज्जत को संभालते हुए मैं सिर्फ नहीं किया था, क्योंकि भाई रोड छाप इंसान से लड़ने अगर आप जाओगे तो आपका खुद का वो चीज आएगा। कल क्या हुआ था? कल ये हुआ था कि हमारा ये सब कुछ हो गया, खत्म हो गया था, उसके मुद्दा कैंसिल हो गया था। उसके बाद मैंने फोन करके खुशबू को बोला भी था कुछ कि भाई तुम्हारे वजह से हो, तुम खुद चलो मेरे साथ कैंसिल कराने के लिए, ये वो कुछ ये सब होता, बात खत्म हो गया था वहां पे। उसके बाद कल अचानक से क्या हुआ, कल इसने एक AI एडिटेड वीडियो फोटो लिया, और जो दारू पीते थे वो मेरे खुद के दिल्ली के फ्लैट का फोटो है, वो एप्पी का जूस था, वो मैंने बनाया था, कॉकटेल बनाया था सोडा डाल के, मैंने ही वो फोटो लिया था। और साथ में अरुणिमा जी बैठी थी, अरुणिमा आंटी थी, और एक फोटो शायद कोई नहीं, वो शायद उस दिन नहीं थी। एक फोटो एडिटेड है, एक तो एडिटेड फोटो है, एक ये हो गया, और वो तो नहीं, वो मैं आपको दे दूंगा बाद में, अभी कैसे दिखेगा वो मैं आपको दे दूंगा। और वो एडिटेड फोटो, एक एपी वाला फोटो, वो तो मैंने खुद लिया था, वो तो मैं खुद साक्ष्य बता सकता हूँ। और ये दोनों फोटो ये वायरल करने लगा। अब ये आप ये सोचो, किसी चीज का आप अति कर दो, एक बार रुक गया, 2 बार रुक गया, एक बार हाथ जोड़ के माफी मांग लिया, मेरे मेंबर्स, हमारी मेंबर्स ने जाके उसे हाथ जोड़ के माफी मांगे। सचिन भैया एक बहुत मतलब नामी हस्ती है वैशाली के, वो इतने बड़े आदमी हो के हाथ जोड़ के माफी मांगे कि भाई तुम वैशाली को माफ कर दो, मेरी बहन की इज्जत का सवाल है। इतने लोग तुमसे माफी मांगे, उसके बाद तुम बाज नहीं आओगे तो कब तक इंसान माफ करेगा। हाँ ये सच है कि हम लोग पैसा लेके गए थे, लेकिन पैसा लेके सिर्फ इसलिए गए थे कि अगर ये चीज बात से नहीं माना, अगर नहीं माना तो इस बार पैसा दे ही देते हैं, क्योंकि अति हो चुका है, बहन का शादी टूट गया, माँ का इज्जत लिया जा रहा है। लेकिन हम पैसा लेके गए थे, लेकिन देने के ख्याल से नहीं गए थे, बट सोचा था कि अगर होगा कि पैसे में सेटलमेंट कर ले तो हम जरूर देंगे। और कल हम गए, मम्मी लोग बात कर रही थी आपस में, मैं था, मेरा ड्राइवर था और लेडीज लोग थी, बस और कोई नहीं था, ठीक है। उसके अलावा क्या हुआ, वो लोग आपस में बात कर रही थी। वीरू कृष्णवंशी लाइव करने लगा था शायद, उसके बाद फिर वो अपना पॉकेट में डाला, क्या किया मेरे को नहीं पता, लाइट वाइट बंद हुआ उस टाइम पे। उसके बाद फिर हम लोग जब बात हो रहा था उस टाइम पे वो गाली गलौज पे उतर गया कि तुम ये हो, तुम वो, आप समझ सकते क्या गाली दे सकता है। तोड़फोड़ कैसे शुरू हुआ बता रहे भाई। तो गाली गलौज में जैसे स्टार्ट किया, वैसे ही वीना मैम ने ये बोला अपने औकात में रहो। जो वो उन्होंने उंगली उठाया, उनके उंगली को ऐसे टेढ़ा करते हुए धक्का मारा और बहुत पीछे चली गई। और कौन सा बेटा इस चीज को बर्दाश्त करेगा। मैं वहां गया, वीरू का हाथ पकड़ा, तब तक मैं जैसी वीरू को धक्का वक्का देने लगे तो पीछे से आके खुशबू ने, वीडियो आपको शायद मैंने ग्रुप पे भेजा भी है, 2 रॉड और हेलमेट लेके वो आई थी पीछे से मारने के लिए, और वीना मैम को पीछे से हाथ से लगा, वो खुशबू के हाथ से लगा मुझे नहीं पता, रॉड से वीना मैम को चोट नहीं लगा, हाथ से चोट लगा है। अब वीरू मारा है कि वो भीड़ में हमने किसी ने नहीं देखा किसने मारा था, बाल पकड़ के खींचा। हाँ बाल पकड़ के तो वो खींचे थे। उसके बाद मारा किसने था ये हमने देखा नहीं, लेकिन बहुत जोर से निशान था, पुलिस ने संज्ञान में लिया, मेडिकल में भी आया वो चीज निशान के साथ में, पूरा प्रॉपर सब कुछ। आपको कैसा लगा चोट हाथ में? मेरे को ये वीरू के उससे लगा, वीरू से जब हमने रॉड छीना के हटाया था तो वीरू ने पूरा हाथ चलाना स्टार्ट किया हम लोगों पे। मैंने भी चलाया, झूठ नहीं बोलूंगा, जब सब कुछ अति हो गया तो मैंने भी उसको सेल्फ डिफेंस के लिए मैंने हाथ उठाया है उस पे। और उसके बाद वो लोग चक्कू मैंने पुलिस को सौंप भी दिया। चक्कू कौन लिया था? चक्कू लेके आए थे उसके साथ कुछ नहीं, खुशबू के साथ एक और लड़की थी कोई, वो किरण सिंह थे। किरण दूसरी कोई लड़की थी, मैं नाम नहीं जानता, जानकी दुबे के साथ तो बंद था। सॉरी मैं नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन वो लड़की चाकू लेके आई थी।
उसके बाद से अब चाकू से मुझे लगा, मैं एग्जैक्टली मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे पता नहीं है चाकू से लगा है रॉड से लगा मुझे, बट मेरा हाथ यहाँ कटा है, मेरा कान यहाँ कटा है, इस साइड में कान कटा है और पीठ में चोट लगा है। सारा पुलिस के पास एविडेंस है। उसके बाद नाखून के निशान तो बहुत सारे हैं और इन सब चीज को, ये सब कुछ सेल्फ डिफेंस में हुआ है। उसके बाद लाइट ऑफ कर दिया गया है। अब लाइट किसने ऑफ किया, कहां से हुआ, एमसीबी गिरा, मुझे नहीं पता। उसके बाद लाइट ऑफ हुए और फिर सारे लोग वहां से उसके पहले क्या बताता हूँ, सारे जितने भी पड़ोसी थे ना वो इकट्ठे हो गए। वो सारे कहते हैं यहाँ पे धंधा चलता है। सारे पड़ोसी का एविडेंस पुलिस लेगी, अभी उनको बता दिया, संज्ञान में बात जा चुका है। या बहुत बड़ी बात हाँ मैं बहुत बड़ी बात, मेरे भाई बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा, मैं वीडियो ग्रुप पर डाल चुका हूँ। आपके पास वीडियोस होंगे भी, पड़ोसी के 2-3 पड़ोसी के हैं, बाकी और भी पड़ोसी के पुलिस ने ले लिया। 2-3 पड़ोसी बोल रहे थे कि यहाँ पे धंधा चलता है, 24-24 घंटे यहाँ लड़कियां आती है, लड़के जाते हैं, 2-2 बजे रात तक गाना चलते रहता है, हम लोग खुद परेशान है, कृपया करके आप लोग निकलवा दीजिए इनको। सारे पड़ोसी हाथ जोड़ के मम्मी को यही बोल रहे थे कि कृपया करके इन लोगों को आप निकाल दीजिए यहाँ से। और इस चीज को लेके फिर हम लाइट ऑफ हुआ, फिर लगातार पता नहीं लड़के मेरे नीचे जो ड्राइवर खड़ा था वो मेरे को कह रहे थे कि 2-3 गाड़ियां आई, 2-3 गाड़ी में से 2 गाड़ी का शायद उन्होंने अपने नंबर दिया था, नंबर देके हमने पुलिस को दे भी दिया है नंबर। 2 गाड़ी का नंबर हमारे पास था, बाकी गाड़ी BR01DT78887। एक ये गाड़ी, ऐसी 2 गाड़ी, एक और गाड़ी थी। हाँ 2 गाड़ी का नंबर हमने दिया है, एक गाड़ी का नंबर हमारे पास नहीं था और वो सारे लड़के ऊपर एक साथ गए हुए।